बीजेपी के पास पैसे रखने की जगह ही नहीं बची है। देखो, हर साल पॉलिटिकल पार्टी को अपने अकाउंट का ऑडिट कराना होता है और ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास जमा की जाती है। तो मैंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट देखकर आप दंग रह जाओगे। तो सबसे पहले 2014 में इस पार्टी की क्या कंडीशन थी वो बताता हूँ। उस समय इनके पास 84 करोड़ का फिक्स एसेट्स थे, यानी बिल्डिंग, जमीन वगैरह सब मिला करके। लेकिन अभी कितना है पता है? 1200 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब पिछले 10 सालों में कितना गुना जंप हो गया, आप खुद कैलकुलेट कर लो। अब आ जाओ कैश पर, यानी कैश और बैंक बैलेंस कितना है। तो 2014 में यही कोई मिला करके 700 करोड़ था और ये नंबर 10 साल में सीधे 10 गुना हो गया, यानी 700 करोड़ बीजेपी के पास कैश पर गया। सोच के देखो, 700 करोड़ कैश, जिसमें से 1700 करोड़ तो एक साल में बढ़ गए। यानी बीजेपी की टोटल वैल्यू 2014 में 780 करोड़ थी और अब वो सीधे 10 सालों में 9000 करोड़ पार कर गई। आखिर ये सारे पैसे आए कहां से? तो ये सारे मैक्सिमम डोनेशन यानी चंदे से आए हैं। जैसे 2014 में बीजेपी को 640 करोड़ चंदे के रूप में मिला था, लेकिन 2023 से 24 में कितने मिले पता है? 3900 करोड़। अब आप सीधा सा बोल सकते हो तुझे क्या, लोग बीजेपी को पसंद करते हैं इसीलिए डोनेशन किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मैक्सिमम पैसा आपने, हमने नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने दी है। अब आप खुद ही सोचो, कोई पॉलिटिकल पार्टी को इतने पैसे क्यों देगा? मैं बताता हूँ क्यों देगा, अपने फायदे के लिए। जैसे हाल ही में सामने आया टाटा का केस ले लो। टाटा को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए 4400 करोड़ सब्सिडी के रूप में दिया गया था। 4400 करोड़, ये आपका और हमारा पैसा है। लेकिन इसके सिर्फ 4 हफ्ते में टाटा ने 758 करोड़ बीजेपी को डोनेट कर दिया। और यह कोई इकलौता केस नहीं है, बीजेपी के साथ ऐसे बहुत सारे कोइंसिडेंट होते रहते हैं। अब चलो जान लेते हैं बीजेपी इन सारे पैसे को कर क्या रही है। तो बीजेपी ने 2023 से 2024 में इलेक्शन लड़ने के लिए 1700 करोड़ खर्च किए। ये मोदी जी की फोटो जो हर गली नुक्कड़ में देखते हो, ये सब इसी पैसे से लगते हैं और इसका बड़ा हिस्सा यही कोई 500 करोड़ डायरेक्टली मीडिया को गया है। अब आप खुद सोचो, हर साल कोई आपको इतने पैसे देगा तो क्या उसके अगेंस्ट बोल भी पाओगे? खैर, आपकी क्या राय है बीजेपी सरकार को लेकर, कमेंट में जरूर बताना।